हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट फर्स्ट क्लास 8 का विज्ञान का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधारणा कटाई है, क्योंकि इसे कटाई के ऊपर क्वेश्चन है तो अवधारणा दी गई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अनाज की एक फसल को पकने में कितना समय लगता है। तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं 6 महीने, लगभग 3 से 4 महीने, 2 महीने या 8 से 9 महीने। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा लगभग 3 से 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधारणा सिंचाई, यानी कि सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर पौधों में जल की मात्रा कितनी होती है। तो पौधों में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 60%, 70, 80 एंड 90। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा खाद एवं उर्वरक, इसकी अवधारणा रहेगी इस क्वेश्चन की। मिट्टी में उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है। जो मिट्टी होती है खेती करने के लिए उर्वरक का यूज़ क्यों करते हैं। तो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त करने के लिए, मिट्टी में खरपतवार पैदा करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उर्वरक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी अवधारणा है कृषि पद्धतियाँ, यानी कि कृषि की टेक्निक्स क्या क्या हैं। कपास की फसल निम्न में से किस प्रकार की होती है। रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, उपयुक्त दोनों होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, रबी फसल होती है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि सिंचाई क्या है और सिंचाई की 2 मुख्य विधियों को नाम दें और उनके समकक्ष में परिभाषित भी करना है। तो पौधों के विकास में सहायता के लिए पौधों को पानी देने की कृत्रिम विधि को ही सिंचाई कहा जाता है। और सिंचाई की 2 मुख्य विधियां होती है, एक तो पारंपरिक होती है और एक आधुनिक विधि होती है। तो पारंपरिक विधि में क्या होता है, सिंचाई की पारंपरिक विधि बहुत कम खर्चीली होती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, वे अक्सर पानी की बर्बादी का कारण बनती है। सिंचाई की पारंपरिक विधि में चैन पंप, ढेकली, मूठ, चरखी प्रणाली और रहट लीवर प्रणाली शामिल होती है। और आधुनिक विधि के अनुसार सिंचाई को देखेंगे तो सिंचाई के आधुनिक तरीके में पानी उठाने के लिए डीजल, बायोगैस और सौर ऊर्जा और बिजली के उपयोग की ओर अत्यधिक झुकाव होता है। और सिंचाई के 2 मुख्य आधुनिक प्रणालियों के नाम भी दे रखे हैं, तो छिड़काव सिंचाई प्रणाली होती है और टपक सिंचाई प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिंचाई पद्धति को प्रभावित करें और फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदम भी बताएं। तो कृषि पद्धति को प्रभावित भी करना, उसमें क्या क्या आप कदम उठाते हैं वो भी बताना। तो कृषि प्रथाएं वे प्रथाएं हैं जिनमें फसलों के उत्पादन के दौरान उठाए जाने वाले आवश्यक कदम शामिल हैं। फसल उत्पादन के कई चरण हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी किए जाते हैं फसलों का समय पर उत्पादन हो, यानी कि उनको सही से उत्पादन किया जा सके। और फसल उत्पादन के दौरान उठाए गए कदम होते हैं, फर्स्ट होता है मिट्टी की तैयारी करना, सेकंड होता है बुवाई करना, खाद व उर्वरक को जोड़ना, सिंचाई करना, निराई करना, फसल काटना और तोड़ना और जोतना, और लास्ट है अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण भी सही तरीके से होना चाहिए इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फसल शब्द से आप क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त में फसल के प्रकार के बारे में बताइए। तो फसल एक पौधा वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए अनाज की फसलें हो गई, दालें हो गई, फलों की फसलें हो गई। और भारत में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल और रबी फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो खरीफ की फसलें जो होती है जून जुलाई तक बारिश के मौसम में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली भी जाती हैं। इस प्रकार उन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसलों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया। और रबी फसलों को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। इस प्रकार इन्हें सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए सरसों, गेहूँ और आलू क्या होती है, रबी फसलों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अवधारणा रहेगी इसमें खाद और उर्वरक। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस है और वो कैसे एक दूसरे से भिन्न है। तो उर्वरक का फर्स्ट पॉइंट है कि उर्वरक अकार्बनिक लवण होता है, इसका उत्पादन कारखानों में होता है, इसमें मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है उर्वरक से, और पादप पोषक की प्रचुरता में भी होते हैं, और यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। अब खाद के बारे में देखेंगे तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और मानव अवशिष्ट पौधों के अवशेष के विघटन
से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि खाद खेतों में बनाई जाती है और इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूम्स प्राप्त होती है खाद से, और इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है उर्वरक की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी कटाई हमारी अवधारणा रहेगी। थ्रेशिंग किसे कहते हैं और यह किस प्रकार की होती है? थ्रेशिंग खेतों की कटी गई फसल में बीजों या दानों से भूसे से अलग करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहा जाता है। जिससे हम भूसे और दाने को अलग करते हैं, गेहूं को उसकी भूसे से अलग करा जाता है। और थ्रेशिंग करने के कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोई द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन के द्वारा अलग करते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।